नमस्ते बच्चों। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, बुद्धिज़्म। जनरली आपके सिलेबस में दिया गया है टीचर्स इन हिस्ट्री करके। आपके सिलेबस में क्या दिया गया है? टीचर्स इन हिस्ट्री। टीचर्स इन हिस्ट्री में वहाँ पर मेंशन किया गया है बुद्ध, जैन और उपनिषद, ऐसा कुछ मेंशन किया गया है। तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ पर बुद्धिज़्म और जैनिज़्म को थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा और वहाँ उसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है। बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन मतलब इस थ्योरी के ज़रिए हम कौन कौन से टीचिंग मेथड एडेप्ट कर सकते हैं, क्या क्या फॉलो कर सकते हैं, ये सब के बारे में हम थोड़ा बहुत जानेंगे। ठीक है, तो उससे पहले थोड़ा बहुत डिटेल हम जानेंगे बुद्धिज़्म के बारे में। तो बुद्धिज़्म जो था उसके कुछ 4 प्रिंसिपल्स थे। 4 प्रिंसिपल ऑफ बुद्धिज़्म के बारे में अगर बात करें, प्रिंसिपल ऑफ बुद्धिज़्म जिसको हम बोलते हैं नोबल ट्रूथ्स भी बोलते हैं, और इसको ऐसे भी बोला जाता है आर्य सत्य। प्रिंसिपल ऑफ बुद्धिज़्म में 4 नोबल ट्रूथ्स के बारे में बात किया गया है। क्या क्या है वो? पहला है ट्रूथ ऑफ सफरिंग। ट्रूथ ऑफ सफरिंग जिसको हम हिंदी में बोलते हैं दुख। इसमें क्या कहा गया है कि जो लाइफ है वो फुल ऑफ सफरिंग। लाइफ क्या है? हर वक्त कोई ना कोई किसी की ना किसी चीज़ के वजह से सफ़र ही कर रहा है, चाहे वो अपने अंदर कुछ मेंटल कंडीशन के बारे में हो सकता है, या अपने एनवायरनमेंट से हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है। तो ट्रूथ ऑफ सफरिंग दुख में ये बताया गया है लाइफ इज़ फुल ऑफ सफरिंग। यहाँ पर क्या बताया गया है? लाइफ इज़ फुल ऑफ सफरिंग। ठीक है। सेकेंड ट्रूथ के बारे में जो बताया गया है, या सेकेंड आर्य सत्य के बारे में जो बताया गया है, वो क्या है? ट्रूथ ऑफ ओरिजिन ऑफ सफरिंग। ट्रूथ ऑफ ओरिजिन ऑफ सफरिंग। जो सफरिंग का जो ओरिजिन होता है उसके बारे में वो बताया गया है। क्या है उसका हिंदी में क्या बोला जाता है? उसको दुख समुदाय। यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो भी दुख होता है हमें, उसका कोई ना कोई कारण रहता है। एवरी सफरिंग हैज़ ए कॉज। और ये जो हमको दुख होता है, बुद्धिज़्म में कहा गया है जितने भी मिजरी है, जितने भी दुख हैं, जितने भी सफरिंग है, सबका रूट कॉज क्या है? डिज़ायर यानी तृष्णा। जो हम चाहते हैं, हमेशा हमें कोई ना कोई चीज़ मिलने मतलब ख्वाहिश रहती है हमेशा। तो वहाँ पर बताया गया है कि हर सफरिंग का एक कोई ना कोई कज है। सफरिंग हैज ए कज। ठीक, दैट इज द रूट ऑफ ऑल मिजरी। जितने भी दुख हैं सबका रूट क्या है? रूट है डिज़ायर। रूट क्या है? डिज़ायर। किसी चीज़ को पाने का चाह या किसी चीज़ को मिलने का चाह, जो डिज़ायर है वो सभी दुखों का कारण है, यहाँ पर ये बताया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है, अगर दुख मिल रहा है, उसका ओरिजिन हमको पता चल रहा है क्या है, तो उसको कैसे ख़त्म करेंगे, उस दुख को कैसे ख़त्म करेंगे, उसके बारे में तीसरा वाला बता रहा है। क्या है उसका नाम? ट्रूथ ऑफ सीजेशन ऑफ सफरिंग, जिसको हम बोलते हैं दुख निरोध। दुख निरोध मतलब कैसे हम दुख को ख़त्म कर सकते हैं, तो उन्होंने
दुख खत्म करने के लिए कुछ 8 फोल्ड पाथ बताया है, जो 4 ट्रूथ में आता है, जिसको बोलते हैं ट्रूथ ऑफ पाथ टू द सीजेशन ऑफ सफरिंग, जिसको हम बोलते हैं दुख निरोध मार्ग, जहाँ पर उन्होंने 8 फोल्ड पाथ बताया कैसे हम दुख को मतलब ख़त्म कर सकते हैं। उन्होंने वहाँ पर 8 फोल्ड पाथ के बारे में उन्होंने बताया। तो हमने अभी देखा कि प्रिंसिपल ऑफ बुद्धिज्म में 4 नोबल ट्रूथ के बारे में बताया गया है। एक है ट्रूथ ऑफ सफरिंग, जिसको हम दुख बोलते हैं। यहाँ पर क्या बताया गया है कि लाइफ जो है, लाइफ इज़ फुल ऑफ सफरिंग, लाइफ इज़ फुल ऑफ सफरिंग। और सेकेंड है ट्रूथ ऑफ ओरिजिन ऑफ सफरिंग। क्या है कि सफरिंग का कोई ना कोई कॉज है, कोई ना कोई कॉज है, और हर मिजरी का एक रूट है जिसका नाम है डिज़ायर, जिसे हम बोल सकते हैं तृष्णा। ठीक है, कोई ना कोई अगर किसी को कुछ दुख हो रहा है, सबके पीछे क्या है, डिज़ायर है। नेक्स्ट है ट्रूथ ऑफ सीसेशन ऑफ सफरिंग, दुख निरोध जिसे हम बोलते हैं, कैसे हम दुख को ख़त्म कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि अगर दुख को ख़त्म करना है तो हमें कोई ना कोई रास्ता चाहिए, जिसे यहाँ पर बताया गया है। क्या बताया गया है? ट्रूथ ऑफ पार्ट टू द सीजेशन ऑफ सफरिंग, जिसको हम बोलते हैं दुख निरोध मार्ग। दुख निरोध मार्ग में बुद्धिज्म ने क्या बताया है? 8 फोल्ड पाथ के बारे में बताया है। तो हम अभी क्या करेंगे, अभी एक एक करके ट्रूथ ऑफ सफरिंग जो है, दुख कितने टाइप के, कितने लेवल में उन्होंने बताया है, उनके बारे में हम बताएंगे अभी। तो ध्यान से देखो बच्चों, तो बुद्धिज्म ने क्या किया है, दुख जो है, दुख या जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रूथ ऑफ सफरिंग, उन्होंने क्या किया है, इसको 3 लेवल में डिवाइड किया है, 3 लेवल में डिवाइड किया। पहला है दुखता। यहाँ पर क्या बताया गया है कि जितने भी हम सफरिंग एक्सपीरियंस करते हैं हमारे डेली लाइफ में, सफरिंग जो हमारे डेली लाइफ में हम एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे क्या क्या हो सकता है, हम बीमार पड़ते हैं, सिकनेस हो गया, और जन्म भी लेते हैं, बार्थ भी है, और ओल्ड एज भी आता है, ओल्ड एज आता है, डेथ होता है। ये सब के बारे में कहाँ बताया गया है? दुखता में बताया गया है। और सेकंड है समकारा दुखता। समकारा दुखता में क्या बताया गया है कि जितने भी सफरिंग है वो हमारे इंटरनल मेंटल कंडीशन की वजह से है। इंटरनल मेंटल कंडीशन की वजह से जो होता है, इंटरनल मेंटल कंडीशन, लोग क्या करते हैं, मतलब अपने आप में वो बहुत सारा ओवरथिंक करते रहते हैं हमेशा, कोई ना कोई छोटे छोटे प्रॉब्लम को बहुत बड़ा कर देते हैं ओवरथिंक की वजह से, जिसके वजह से हमारा जो मेंटल कंडीशन है वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, डाउन होने लगता है। तो वही बताया गया है कि समकारा दुखता में बुद्धिज्म ने कहा है कि जितने भी सफरिंग है हमारे इंटरनल मेंटल कंडीशन से आते हैं, तो उसको ही बोला जाता है समकारा दुखता। और ये जो है, ये हमारे सेंस ऑर्गन ही फील करते हैं। ये हमारे कौन फील करता है? सेंस ऑर्गन्स। तो समकारा दुखता में किसके बारे में बताया गया है? जितने भी सफरिंग है वो हमारे इंटरनल मेंटल कंडीशन की वजह से है और हमारे सेंस ऑर्गन की वजह से है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है विपरिणाम दुखता। नेक्स्ट लेवल है विपरिणाम दुखता। विपरिणाम दुखता जो है, क्योंकि हम क्या करते हैं, कोई ना कोई ऑब्जेक्ट या कोई ना कोई पर्सन से हम लगाव कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने बताया है दुनिया में कोई भी चीज़ है वो परमानेंट नहीं है। तो हमारा उनसे जो लगाव है
वो हमेशा कहीं ना कहीं वो हम उसको परमानेंटली अटैच हो जाते हैं कई टाइम तक। यहाँ पर वही बताया गया है कि जो भी सफरिंग है हमें जो भी सफरिंग है वो कहाँ से होता है कि हमें पता नहीं होता है। जो impermanence of objects and our relation to them। impermanence of object and our relation to them। ठीक है, तो impermanence of objects मतलब दुनिया में कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है और हमारा उनसे जो लगाव है वो परमानेंट रह जाता है, जिसकी वजह से हमें दुख होता रहता है हमेशा। तो उन्होंने ये 3 लेवल बताए हैं दुख के। पहला है दुखदा, जो हमारे डेली लाइफ में हम एक्सपीरियंस करते हैं, सिकनेस हो गया, ओल्ड एज, डेथ, ये सब। और समकारा दुखता में जो हम अपने इनर मेंटल कंडीशन से जूझते रहते हैं हमेशा, जो हमारे सेंस ऑर्गन फील करता रहता है, जो दुख वही है। और विपरिणाम दुखता मतलब जो दुनिया में जो भी ऑब्जेक्ट है वो परमानेंट नहीं है और हमारा जो उनसे रिलेशन है वो परमानेंट हो जाता है, जिसकी वजह से हमेशा हम क्या होता है, दुख होता रहता है। तो उन्होंने यही 3 लेवल बताए हैं दुख के। सेकंड ट्रूथ जो है हमारे पास, सेकंड ट्रूथ क्या है, सफरिंग, ट्रूथ ऑफ ओरिजिन ऑफ सफरिंग, ट्रूथ ऑफ ओरिजिन ऑफ सफरिंग, जिसको हम बोलते हैं सफरिंग का एक 12 कॉज है। उन्होंने क्या बताया, 12 कॉजेस ऑफ सफरिंग। आपको सबको डिटेल में नहीं जानना है, लेकिन मैं थोड़ा बहुत ये डाटा दे रहा हूँ ताकि अगर एग्ज़ाम में आए कि सफरिंग के कितने कॉजेस है, ये अगर आ रहा है एग्ज़ाम में तो आप लिख सकते हो। वहाँ पर बताया गया है 12 कॉजेस ऑफ सफरिंग है, और जिसको हम बोलते हैं टुगेदरली दे आर नोन एज प्रतीत्या समुत्पद, प्रतीत्या समुत्पद, जिसको हम बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन, डॉक्ट्राइन ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन। ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे अभी। और जितने भी दुख हो रहे हैं उन सबको ख़त्म करने का क्या है तरीका, जिसको हम बोलते हैं बुद्धिज्म में कहा जाता है निर्वाणा। जिसको निर्वाणा मिल गया, जैसे बीइंग, स्टेट ऑफ बीइंग विदाउट सफरिंग, स्टेट ऑफ बीइंग विदाउट सफरिंग। तो उन्होंने दुख खत्म करने का रास्ता बताया है। क्या है उस रास्ता का नाम, निर्वाणा, जिसे हम मोक्ष बोलते हैं, जिसको हम लिबरेशन भी बोलते हैं। इट इज ए स्टेट ऑफ सुप्रीम हैप्पीनेस। निर्वाणा मतलब क्या है, इट इज ए स्टेट ऑफ सुप्रीम हैप्पीनेस एंड ब्लिस, इट इज ए स्टेट ऑफ सुप्रीम हैप्पीनेस एंड ब्लिस। जितने भी दुख हो रहे हैं हमें, स्टेट ऑफ बीइंग विदाउट एनी सफरिंग। तो पहले उन्होंने बताया कि हम कितने लेवल से हमको दुख मिलते हैं और कितना कारण है, 12 कारण है, जिसको हम बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन, जिसको हम बोलते हैं प्रतीत्या समुत्पद। और इन सब को ख़त्म करने का क्या है तरीका, निर्वाणा। क्या है, निर्वाणा, जहाँ पर हमको सुप्रीम हैप्पीनेस और ब्लिस मिलता है, और जिसको हम बोल सकते हैं स्टेट ऑफ बीइंग विदाउट सफरिंग। ठीक है, तो इन सब को पाने का, निर्वाणा पाने का उन्होंने एक मतलब पाथ बताया, जिसको हम बोलते हैं 8 फोल्ड पाथ। 8 फोल्ड पाथ, ये एक मिडिल वे है बच्चों, मिड वे है, जहाँ पर हम निर्वाणा को प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने बताया। इट इज़ ए मिडिल पाथ बिटवीन एक्सट्रीम एंड एक्सट्रीम्स, इट इज़ ए मिडिल पाथ बिटवीन 2 एक्सट्रीम्स। ठीक है, तो नेक्स्ट है, हम बात करते हैं प्रतीत्या समुत्पदा के बारे में, जो मैंने बताया यहाँ पर कि 12 कॉजेस है सफरिंग के। सफरिंग के कितने कॉजेस है, 12 कॉजेस है, जिसको मैं एक बार हेडिंग लिख रहा हूँ, डॉक्ट्राइन ऑफ
डिपेंडेंट ओरिजिनेशन, जिसको हम बोलते हैं प्रतित्या समुत्पद, डॉक्ट्राइन ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन। डॉक्ट्राइन ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन में उन्होंने क्या बताया है, इट इज़ ए साइकिल, मतलब हमारा जो दुख है वो 12 कॉजेस के बारे में, मतलब 12 कॉज ऐसे हैं जिसकी वजह से हमें दुख होता है, ऐसे बताया है। तो उन्होंने इसको साइकिल ऑफ 12 कॉजेस, 12 कॉजेस, जिसको उन्होंने बताया है भाव चक्र बोल के, भाव चक्र। उन्होंने क्या बताया, उनको 12 कॉजेस को भाव चक्र बताया उन्होंने। ठीक है, तो इनको और भी क्या कहा जाता है, डॉक्ट्राइन ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन, या जिसको प्रतित्या समुत्पद कहा जा रहा है, उनको ये भी कहा जाता है डॉक्ट्राइन ऑफ कर्मा, डॉक्ट्राइन ऑफ कर्मा, डॉक्ट्राइन ऑफ कर्मा, और थ्योरी ऑफ नॉन सोल, थ्योरी ऑफ नॉन सोल। ये अलग अलग नाम है इसका, आपको एग्जाम में यही सब मिलेगा कि डॉक्ट्राइन ऑफ कर्मा किसके बारे में बताता है, कॉजेस, एवरी एक्शन हैज़ ए, मतलब एवरी सफरिंग हैज़ ए कॉज, एवरी सफरिंग हैज़ ए कॉज। उन्होंने कितने कॉज बताए हैं, 12 कॉज बताए हैं, जिनको उन्होंने भाव चक्र बोले हैं, जिसको हम डॉक्ट्राइन ऑफ कर्मा या थ्योरी ऑफ नॉन सोल बोलते हैं। थ्योरी ऑफ क्या बोलते हैं उसको, नॉन सोल, या डॉक्ट्राइन ऑफ कर्मा। तो उन्होंने क्या क्या बताया, देखो प्रतित्या समुत्पद मतलब क्या है, प्रतित्या समुत्पद मतलब इट इज़ ए मिडिल पाथ। एक्चुअली बच्चों ये एक मिडिल पाथ है, किसके किसके बीच में, एक है शाश्वतवाद, शाश्वतवाद मतलब जो भी है दुनिया में वो एटर्नल है। ये शाश्वतवाद में ये कहा जाता है कि दुनिया में जो भी चीज़ है वो एटर्नल है और इंडिपेंडेंट है, ऐसा है बताया जाता है कि दुनिया में जो भी चीज़ है वो क्या है, एटर्नल है और इंडिपेंडेंट है। क्या है, इंडिपेंडेंट। ठीक है, और एक है उच्छेदवाद, एक है उच्छेदवाद। तो उच्छेदवाद में क्या है, उच्छेदवाद में जो भी चीज़ है, नथिंग रिमेन्स आफ्टर द डिस्ट्रक्शन। उच्छेदवाद में क्या कहा जाता है, नथिंग रिमेन्स आफ्टर डिस्ट्रक्शन, नथिंग रिमेन्स आफ्टर डिस्ट्रक्शन। तो मिडिल पाथ है शाश्वतवाद और उच्छेदवाद के बीच, डॉक्ट्राइन ऑफ कर्मा। मतलब कोई भी चीज़ पूरा एटर्नल नहीं है और कोई भी चीज़ पूरा डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, ये उन्हीं के बारे में बताता है। इसीलिए इसको मिडिल पाथ बोल रहा जा रहा है कि पूरा ये शाश्वतवाद भी नहीं है, पूरा ये उच्छेदवाद भी नहीं है, कोई भी चीज़ पूरा एटर्नल नहीं है, कोई भी चीज़ को पूरा डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, ऐसा बताया गया है यहाँ पर। ठीक है, तो वहाँ पर बोला गया है कि थिंग्स हैव एग्जिस्टेंस, मतलब मिडिल पाथ में ये बताया गया कि कोई भी चीज़ है उसका एग्जिस्टेंस है, बट दे आर नॉट एटर्नल, वो एटर्नल नहीं है, एंड दे आर नॉट एनिहिलेटेड कम्प्लीटली, मतलब उन सबको पूरे तरह से ख़त्म भी नहीं किया जा सकता, पूरा एटर्नल भी नहीं है और पूरा ख़त्म भी नहीं किया जा सकता, यही है मिडिल पाथ। तो यही है क्या, डॉक्ट्राइन ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन। एग्जिस्टेंस है लेकिन पूरा एटर्नल नहीं है, एंड दे आर नॉट annihilated completely, they are not annihilated completely। ठीक है, तो ये मिडिल पाथ है किसके किसके बीच में, शाश्वतवाद और उच्छेदवाद के हिसाब से। शाश्वतवाद जहाँ पर एटर्नल इंडिपेंडेंट के बारे में बताया गया है, और उच्छेदवाद जहाँ पर बताया गया है कि नथिंग रिमेन्स आफ्टर डिस्ट्रक्शन, नथिंग रिमेन्स आफ्टर डिस्ट्रक्शन। तो मिडिल पाथ में क्या बताया गया है कि कोई भी चीज़ एग्जिस्ट कर रहा है वो पूरा एटर्नल नहीं है और उसे पूरा डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। ये डॉक्ट्राइन ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन या डॉक्ट्राइन ऑफ कर्मा के बारे में ये बताया गया है।
तो देखो बच्चों, यहाँ पर 12 कॉजेस हैं, मैं खाली इसको लिख दे रहा हूँ। आप क्या करना, अगर हो सके तो इसको उतना याद मत रखना, जो भी है थोड़ा बहुत मैं बता दे रहा हूँ। तो जो भी चीज़ होता है, जो भी कर्मा होता है, कर्मा किसके ऊपर डिपेंड करता है? देखो बच्चों, एक है पास्ट, एक है प्रेजेंट और एक है फ्यूचर। ये कर्मा जो है, हम जो कर्म करते हैं वो पास्ट में करते हैं, प्रेजेंट में करते हैं, प्रेजेंट का प्रभाव फ्यूचर में दिखता है। तो पास्ट का प्रभाव हमने पिछली बार कुछ किया होगा तो अभी हम इसी स्थिति में होंगे। तो तो जो कॉज बताए हैं उन्होंने, एक है पास्ट, एक है प्रेजेंट, एक है फ्यूचर, जो हम होना चाहते हैं। फ्यूचर, पास्ट में उन्होंने 2 कॉजेस बताए। एक है हम कोई भी चीज़ अगर नहीं जानते हैं उसका क्या इफेक्ट होगा आगे, तो क्या बोलते हैं उसको? इग्नोरेंस। इग्नोरेंस, जिसको हम बोलते हैं अविद्या। अविद्या। और एक है सेकंड, प्री डिस्पोजिशन। प्री डिस्पोजिशन, प्री डिस्पोजिशन जिसको हम बोलते हैं संस्कार। पास्ट में 2 का कारण बताया गया है कि अविद्या, और एक है प्री डिस्पोजिशन। तो अविद्या में क्या है कि इग्नोरेंस जो है, इग्नोरेंस, अविद्या मतलब क्या है? जो भी दुख हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? डिज़ायर। डिज़ायर, या जिसको हम बोलते हैं, हम कोई ना कोई काम जो करते हैं, इग्नोरेंस में ये सब आ सकता है कि व्यक्ति अपने आप को एज ए इंडिविजुअल देखता है जो पूरी दुनिया से सेपरेट है। इग्नोरेंस, अविद्या, वो अपने आप को ही सुप्रीम मान लेता है। अविद्या में ये होता है कि वो अपना जो भी दुख है उसका कारण क्या बताता है? अविद्या में, अविद्या में अपने दुखों का कारण वो बताता है डिज़ायर। क्या बताता है? डिज़ायर। ठीक है। और ऐसे 12 कॉजेस हैं। इन सब के बारे में आप सबको यहाँ पर जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं ये बता दिया हूँ कि 2 कारण है, अविद्या और संस्कार। संस्कार मतलब, अगर संस्कार मतलब जो भी हम काम करते हैं वो हमारा क्या होता है, कोई भी अगर पास्ट में हमने काम किया है उसका इफेक्ट कहाँ पर दिखता है? हमेशा प्रेजेंट पे दिखता है। जैसे हम किसी को कुछ बोल दिए, किसी को कुछ बोल दिए, अभी उसका प्रभाव नहीं दिखेगा बच्चों, उनको कभी बाद में बुरा लग सकता है, वो आगे जाके आपसे उन्हीं बातों के वजह से आपसे डिस्टेंस मेंटेन करेगा, या आपका जो फिज़िकल बिहेवियर है उनके प्रति अगर ख़राब है, फिज़िकल बिहेवियर उनके प्रति ख़राब है, और उसी टाइम वो अगर नहीं बोल पा रहे हैं तो आगे जाके वो आपसे डिस्टेंस, फ्रेंडशिप में भी जो दरार आते हैं वो किस लिए आते हैं? कोई ना कोई हम पास्ट में ऐसा कर्म करते होंगे जिसकी वजह से प्रेजेंट में वो इफेक्ट दिखता रहता है। तो ऐसे 12 कारण हैं जिसकी वजह से क्या होता है? सफरिंग होता है। इन सब के बारे में आपको नहीं जानना है, मैं खाली बता दे रहा हूँ कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर ही है जिसकी वजह से ये हमें क्या होता है? दुख होता है। यहाँ पर 12 कारण दिया गया है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है, हाँ, मैंने क्या बताया कि इसको डॉक्ट्राइन ऑफ कर्मा भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? डॉक्ट्राइन ऑफ कर्मा। इसके बारे में मैं थोड़ा बता रहा हूँ। डॉक्ट्राइन ऑफ कर्मा मतलब क्या है कि जो भी कर्म कर रहे हैं, एवरी इवेंट प्रोड्यूसर्स इट्स इफेक्ट। अगर वो कोई भी एक्शन हम कर रहे हैं, अगर वो इफेक्ट पैदा कर रहा है तो वो कर्म है। तो एवरी इवेंट, द लॉ ऑफ कर्मा स्टेट्स दैट एवरी इवेंट जो भी हम करते हैं वो कुछ ना कुछ इफेक्ट देता है, प्रोड्यूसेस इट्स इफेक्ट्स। ठीक है, अगर वो इफेक्ट दे रहा है तो एक चेन क्रिएट करता है। एवरी इवेंट हैज़ ए, क्या बोलते हैं हम? इफेक्ट है। एवरी इवेंट के पास क्या है? उसका एक इफेक्ट है। एवरी इवेंट हैज़ इट्स इफेक्ट्स, यही बताता है डॉक्ट्राइन ऑफ कर्मा। और डॉक्ट्राइन ऑफ नॉन सोल जो है वो क्या बताता है कि नॉन सोल, बुद्धिज्म ये मानते हैं कि सोल एग्जिस्ट ही नहीं करता है, जो भी है आदमी के अंदर खुद वही है, जो भी है वो खुद है। तो बुद्ध ने एनालाइज किया कि 5 ग्रुप है, जैसे फीलिंग है, परसेप्शन है, ये सब के बारे में बताया गया। इन सब के बारे में आपको नहीं जानना है,
फिर डॉक्ट्राइन ऑफ कर्मा आपको से बता दे रहा हूँ ताकि आपको पता रहे कि एवरी इवेंट प्रोड्यूसर इट्स इफेक्ट्स, ये बताया गया है। हाँ, तो मैंने क्या बताया, तो मैंने बताया कि इन सब को पाने का, इन दुखों को हटाने का क्या तरीका है, निर्वाण, सॉरी निर्वाण, निर्वाणा, जिसको हम बोलते हैं लिबरेशन। निर्वाणा को पाने के लिए हमको क्या कितना पाथ अपनाना पड़ेगा, 8 फोल्ड पाथ्स। उन्होंने क्या बताया है, 8 फोल्ड पाथ्स ऐसे बताए हैं उन्होंने, 8 फोल्ड पाथ्स। तो 8 फोल्ड पाथ में उन्होंने 8 ऐसे पाथ बताए हैं जिसके तहत हम निर्वाणा को प्राप्त कर सकते हैं। क्या क्या है वो, देखो बच्चों, 8 फोल्ड पाथ्स में पहले है राइट व्यू। पहला क्या है, राइट व्यू। कोई भी चीज़ अगर देख रहे हैं तो हम अच्छे से देखना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि। नेक्स्ट है राइट एस्पिरेशन, राइट एस्पायरेशन, राइट एस्पायरेशन, जिसको हम बोलते हैं सम्यक संकल्प। अगर कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो अच्छे से एस्पायर होके करना चाहिए, अच्छे से संकल्प लेके करना चाहिए। और राइट स्पीच, किसी से अगर बात कर रहे हैं तो उसी बात में नॉन वायलेंस ऐसा कुछ नहीं झलकना चाहिए। तो राइट स्पीच के बारे में बताया गया है कि जिसको हम बोलते हैं सम्यक वाक। वाक मतलब बताना। राइट कंडक्ट, राइट कंडक्ट मतलब अच्छे कर्म करना, सम्यक कर्म जिसे हम बोलते हैं सम्यक कर्म। राइट लाइवलीहुड, राइट लाइवलीहुड मतलब सम्यक अच्छे तरह से अपने जीवन को जीना, किसी को कुछ दुख नहीं पहुंचाना, किसी को कुछ किसी का हार्म नहीं करना, ये सब राइट लाइवलीहुड। तो मैंने क्या बताया, पहला है राइट व्यू जिसको हम बोलते हैं सम्यक दृष्टि। नेक्स्ट है राइट एस्पायरेशन, सम्यक संकल्प। नेक्स्ट है राइट स्पीच, सम्यक वाक। राइट कंडक्ट, सम्यक कर्म। राइट लाइवलीहुड, अच्छे से जीना। और राइट एफर्ट, राइट एफर्ट, राइट एफर्ट जिसको हम बोलते हैं सम्यक व्यमाना। नेक्स्ट है एफर्ट भी राइट देना है, राइट अवेयरनेस होना चाहिए, राइट अवेयरनेस जिसको हम बोलते हैं सम्यक स्मृति, जिसको हम क्या बोलते हैं, सम्यक स्मृति, सम्यक स्मृति। और एक है राइट कंसंट्रेशन, राइट कंसंट्रेशन जिसको हम बोलते हैं सम्यक समाधि, सम्यक समाधि। ठीक है, ये 8 फोल्ड पाथ के बारे में बताया गया है। इस सब के बारे में आपको याद रखना है, पूरा डिटेल नहीं जानना है आपको, मैं फिर से बता रहा हूँ, सिर्फ आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है। तो यहाँ पर राइट व्यू, सम्यक दृष्टि रहना चाहिए, कोई भी चीज़ अगर देख रहे हैं तो अच्छे से देखना चाहिए। राइट एस्पिरेशन, संकल्प अच्छा होना चाहिए। राइट स्पीच, हम अच्छे से बात करना चाहिए। चरित्र अच्छा होना चाहिए। राइट कर्म करना चाहिए, अच्छे से जीना चाहिए। राइट एफर्ट देना चाहिए, हमारा स्मृति अच्छा हो। राइट कंसंट्रेशन हो। राइट सम्यक समाधि जिसको हम बोलते हैं, राइट कंसंट्रेशन। ये 8 फोल्ड पाथ के बारे में बताया गया है यहाँ पर। ठीक है बच्चों, और तो यहाँ पर बच्चों अगर पहले 2 चीज़ को देखें, पहले 2 पाथ को देखें, राइट व्यू एंड राइट एस्पिरेशन, ये हमारा किसके बारे में बताता है, ये दे आर रिलेटेड टू कॉन्शियसनेस एंड नॉलेज। दे आर रिलेटेड, व्यू मतलब कोई भी चीज़ अगर देख रहे हैं तो हमारा कॉन्साइंस क्या होना चाहिए और हमारा नॉलेज क्या है, वही सब के बारे में यह बताता है। इसीलिए ये पहले 2 को प्रज्ञा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्रज्ञा, प्रज्ञा। और ये जो 3 है, राइट स्पीच, राइट कंडक्ट, राइट लाइवलीहुड, हमें कैसे जीना है, कैसे करना है, ये सब क्या है, दे आर कलेक्टिवली नोन एज शीला,
शिला। क्यों शिला इनको कहा जाता है? बिकॉज दे डील विद द करेक्ट एंड मोरली राइट वे ऑफ लिविंग। दे आर सेइंग द मोरली राइट वे ऑफ लिविंग, मोरली राइट वे ऑफ लिविंग, हम कैसे जीते हैं, इन सब के बारे में यहाँ पर बताया गया है। और लास्ट 3 को जो है उनको बताया गया है समाधि, समाधि। ठीक है, तो पहला जो है क्या है? प्रज्ञा है। नेक्स्ट 3 जो है उनको शिला कहा जाता है, जिसको हम बोलते हैं मोरली राइट वे ऑफ लिविंग, मोरली राइट वे ऑफ लिविंग। तो इन्होंने 3 बताया है, प्रज्ञा, शिला और समाधि। ठीक है बच्चों, इन सब। और नेक्स्ट है बच्चों, मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट के बारे में आपको बताना था, जहाँ पर बुद्धिज़्म में बताया गया है 3 ज्वेल्स, या जिसको हम बोलते हैं मेजर एजुकेशनल टेक्स्ट। मतलब ये जो बुद्धिज़्म लोग हैं वो कैसे पढ़ते हैं, क्या क्या है, उनके बारे में कहाँ लिखा गया है, ये सब के बारे में यहाँ पर बताया गया है। एक है मेजर एजुकेशनल टेक्स्ट इन बुद्धिज़्म, एक है विनय पिटक, एक है विनय पिटक, एक है सुत्त पिटक, और एक है अभिधाम पिटक, अभिधाम पिटक। तो विनय पिटक में वहाँ पर बुद्धिज़्म में क्या लिखा गया है? इट इज़ एक्चुअली रूल बुक, इट इज़ अ रूल्स ऑफ फॉर मॉन्क्स एंड टीचर्स। मतलब टीचर्स को कैसे रहना है, क्या करना है, यहाँ पर बताया गया है विनय पिटक में। सुत्त पिटक में क्या बताया गया है? जो टीचिंग मटेरियल हम यूज करते हैं उन सब के बारे में यहाँ पर बताया गया है, टीचिंग मटेरियल के बारे में यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट है अभिधाम पिटक, इट इज़ एसोसिएटेड विद द फिलोसॉफिकल एंड साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ नॉलेज, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ नॉलेज, फिलोसॉफिकल एंड साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ नॉलेज। तो बुद्धिज़्म जो है वहाँ पर 3 मेजर एजुकेशनल टेक्स्ट चलता है, जिसको हम बोलते हैं विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधाम पिटक। ठीक है बच्चों। हाँ, तो हम लोग ने तो ये सब पढ़ लिया कि बुद्धिज़्म ये कहता है, ये सब है। लेकिन बुद्ध जो है वो क्या करते थे, जब बच्चों को पढ़ाते थे, या जो उनका टीचिंग, जो उनके डिसिपल थे, जो उनके शिष्य थे, उनको किस तरह से वो पढ़ाते थे? तो बुद्ध ने वैरायटी ऑफ टेक्निक्स यूज किए थे, वैरायटी ऑफ टीचिंग मेथड्स, जिसको हम बोल सकते हैं, वैरायटी ऑफ टीचिंग मेथड्स उन्होंने यूज किया था फॉर प्रोपागेटिंग देयर नॉलेज। एक है क्वेश्चन आंसर मेथड, क्वेश्चन आंसर मेथड, क्वेश्चन पूछते थे, आंसर मिलता था, क्वेश्चन आंसर थ्रू ए डिस्कोर्स या कोई भी इन। और एक है स्टोरी टेलिंग, उन्होंने क्या अप्रोच अपनाया था? स्टोरी टेलिंग। और एक है एक्सपीरियंशियल लर्निंग, एक्सपीरियंशियल लर्निंग। इन सब के बारे में वो मतलब वही टीचिंग मेथड्स वो अपनाते थे। क्वेश्चन आंसर मेथड क्यों? क्योंकि ये क्या करते थे, थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस वो पूछते, थॉट प्रोवोकिंग, जिसके वजह से उनका क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो, या उनका मिसकंसेप्शन जो हो वो दूर हो। और वो हमेशा क्वेश्चन आंसर बहुत तरीके से किया जा सकता है बच्चों। क्वेश्चन आंसर जो है, क्वेश्चन जो है वो ओपन एंड भी हो सकता है, ओपन एंड भी हो सकता है, और एक क्लोज एंड भी हो सकता है। तो उन्होंने क्या किया था, जब क्वेश्चन आंसर मेथड यूज़ कर रहे थे, वो ओपन एंड क्वेश्चन भी पूछते थे और क्लोज एंड क्वेश्चन भी पूछते थे। ओपन एंड मतलब जिसको हम बोल सकते हैं सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, और इसको हम बोल सकते हैं ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मतलब क्या है? सब्जेक्टिव मतलब ओपन एंड मतलब जिसको क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मतलब उसका आंसर बहुत तरीके से मतलब आंसर किया जा सकता है। क्लोज एंड मतलब एक ही तरीके से आंसर हो सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग में वो क्या करते थे, वो बहुत सारे मेटाफोर्स यूज करते थे, पोएम्स यूज करते थे, ताकि वो अपने बच्चों को ये सिखा सके कि कैसे
वो कॉम्प्लेक्स थिंग को आसानी से रिमेंबर कर सके और उनके माइंडसेट को चेंज कर सके, ठीक है। और एक है एक्सपीरियंशियल लर्निंग। एक्सपीरियंशियल लर्निंग में बुद्ध अपने एक्सपीरियंस बताते थे कोई भी चीज़ को पढ़ाने के लिए, अपने एक्सपीरियंस उन्होंने किस तरह से सीखा, और ये उन्होंने किस तरह से बताते हैं, थ्रू सिंपल एग्जांपल्स देते थे, बहुत सारे एग्जांपल्स देते थे, जिसकी वजह से वो अपने हिसाब से वो बच्चों को समझा सके। और भी तरीके उन्होंने बताए थे, जैसे अदर टीचिंग मेथड्स जो है वो ज़्यादातर उस स्टूडेंट को सेंटर में रख के ही बात करते थे। तो हम बोल सकते हैं उन्होंने स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड भी अपनाया था, स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड। और डिस्कशन मेथड, डिस्कशन के ज़रिए वो लोग कोई भी चीज़ सीखते थे, डिस्कशन मेथड। और एक है प्रैक्टिकल मेथड, और रेमेडियल टीचिंग मेथड। रेमेडियल टीचिंग मेथड मतलब अगर कोई भी बच्चों को कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो उनके लिए वो सेपरेट क्लास लगाते थे। तो ये सारा चीज़ वो फॉलो करते थे। स्टूडेंट सेंटर मतलब स्टूडेंट के हिसाब से पढ़ाना। डिस्कशन मेथड थ्रू डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर। प्रैक्टिकल मेथड थ्रू स्टोरी टेलिंग या थ्रू एक्सपीरियंशियल लर्निंग। वो जो मेन एम जो था उनका क्या था, मेन एम था लिबरेशन। तो एनलाइटमेंट ही उनका मेन एम था। थ्रू एनलाइटमेंट के जरिए ही बच्चे को पढ़ाना, मतलब वो स्टूडेंट को सेंटर में ही रख के किया जा सकता है। मतलब एनलाइटेंड मतलब क्या है, सेल्फ रियलाइजेशन, एक तरह से हम बोल सकते हैं सेल्फ रियलाइजेशन। तो सेल्फ रियलाइजेशन कैसे हो सकता है, अगर हम स्टूडेंट को सेंटर में रखें, डिस्कशन करें, प्रैक्टिकली बताएं और रेमेडियल टीचिंग दें, यही सब के जरिए तो हो सकता है ना एनलाइटमेंट। तो उनका मेन मकसद क्या था, एनलाइटमेंट ही था, निर्वाणा ही था। तो एनलाइटमेंट के जरिए कैसे किया जा सकता है, स्टूडेंट सेंटर मेथड से ही किया जा सकता है। तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन आएगा बच्चों तो वैरायटी ऑफ टीचिंग मेथड्स के बारे में ही आएगा कि वो कौन से मेथड अपनाते थे। क्वेश्चन आंसर, स्टोरी टेलिंग, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, नेक्स्ट है स्टूडेंट सेंटर मेथड, नेक्स्ट है डिस्कशन मेथड, प्रैक्टिकल मेथड, ये सब के बारे में उन्होंने ये बात बताए थे। तो ये टोटली हम डिस्कस कर चुके हैं बुद्धिज़्म के बारे में। तो आप लोग क्या करना, इनका नोट बना लेना और मैंने जो जो बताया वो अच्छे से पढ़ लेना। और एक बार अगर किसी को कुछ डाउट होता है तो मेरे को कमेंट में छोड़ देना, मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू।